मनाली के रेस्टोरेंट में अज्ञे के सामने आया तियांस की सीक्रेट शादी का खौफनाक सच। क्या अज्ञे इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या तियांस का खेल खत्म हो जाएगा? उधर दिल्ली की चकाचौंध में निधि और बंधन ने रखा है पहला कदम, लेकिन क्या ये शहर उनके सपनों को पूरा करेगा या इम्तिहान लेगा? हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजेसे इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मनाली रेस्टोरेंट का वही कोना अज्ञे गुस्से से बौखलाया हुआ था। हर बीतते सेकंड के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे तियांस से भी ज्यादा गुस्सा तृष्णा पर आ रहा था, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र, यानी वो शादीशुदा थी। अज्ञे गुस्से से लेकिन दबी आवाज में बोला, तुम कैसी लड़की हो? शादी होने के बाद अपने पति को धोखा देना, कैसी घटिया फितरत है ये। तृष्णा कुछ कहती उससे पहले ही अज्ञे दांत पीसते हुए तियांस की ओर मुड़ा और बोला, और तुम काम धंधा छोड़कर ये सब कर रहे हो? समझ नहीं आता है कि कौन मैरिड और कौन अनमैरिड? अब तक तृष्णा का सब्र जवाब दे चुका था। वो एकदम से भड़क उठी। आपके मन में जो आएगा वो बोलते ही जाएंगे आप? समझ नहीं आ रहा आपको कि आप क्या बोल रहे हैं? जानते क्या है आप हमारे रिश्ते के बारे में? तियांस देख रहा था कि बात हाथ से निकल रही है। वो तुरंत बीच में बोल पड़ा, त्रिशु, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तृष्णा ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? इनके मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं और आप मुझे शांत करने को बोल रहे हैं। वैसे होती कौन ये सवाल जवाब करने वाले? तियांस ने एक नजर तृष्णा पर डाला और फिर अज्ञे की तरफ देखते हुए बोला, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तियांस ने सख्ती से तृष्णा को देखते हुए कहा, भाई है ये मेरे और पूरा हक है इन्हें सवाल जवाब करने का। तृष्णा एकदम से चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या प्रतिक्रिया दे। तियांस आगे बढ़कर अज्ञे का हाथ पकड़ लेता है और बोला, भाई, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता, भरोसा कीजिए मेरा। अज्ञे ने गुस्से से हाथ खींचते हुए कहा। फिर ये सब क्या है? तियांस फिर से उसका हाथ पकड़ता है और बोला, भाई, ये मेरी पत्नी है। हमने आज ही शादी की है। अज्ञे हैरानी से लगभग चिल्लाते हुए बोला। क्या? पत्नी? शादी कर ली? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि रेस्टोरेंट में बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। तियांस सबको एक नजर देखता है और लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, प्लीज एंजॉय योर ऑर्डर्स। तृष्णा अब बिल्कुल चुप हो चुकी थी। उसे अज्ञे के गुस्से से भी डर लग रहा था, कहीं वो इस शादी को मानने से इनकार न कर दे। और ऊपर से उसने अपना गुस्सैल रूप भी दिखा दिया था। तृष्णा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया? सोचा था इनके परिवार वालों से अच्छे से मिलूंगी, लेकिन यहाँ तो पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तभी तियांस की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा, जो अपने भाई से बोल रहा था। भाई, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अज्ञे ने तृष्णा को ध्यान से देखा और बोला, बच्चा, ये बताओ कि इस लड़के ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना, जिसके प्रेशर में तुमने शादी कर ली? क्योंकि शादी की उम्र तो बिल्कुल भी नहीं है। तृष्णा हैरानी से उसे देख रही थी। कुछ देर पहले वो गुस्से से बौखलाया हुआ था और अब वो बिल्कुल शांत था और उसकी फिक्र कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई से पहले उसकी फिक्र कर रहा है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो आगे फिर पूछता है, बच्चा बोलो, कुछ किया इसने? अगर कुछ किया होगा तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तृष्णा ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के लिए मैंने ही कहा था, मेरी जिद थी। आगे ने कहा, अरे बच्चा, डरो मत। अगर कुछ किया होगा ना तो इतना मारूंगा कि सपने में भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, समझी? तृष्णा हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर धीमे से बोली, एक्चुअली मेरा कोई परिवार नहीं है। हम दोनों कॉलेज में मिले थे, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती से प्यार। कहीं मैं इनसे अलग ना हो जाऊं, इसलिए मैंने शादी की जिद की थी। आगे का चेहरा अब नर्म पड़ चुका था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। बस। तृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे के गले लग गई। आगे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तियांस भी गले मिलने आता है, लेकिन आगे हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। तू तो सोचना भी मत कि तुझे मैं माफी दूंगा। कितना कुछ सोचा था तेरी शादी के लिए, सारा गोबर कर दिया, इसलिए सोचना भी मत। तियांस ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, भाई, आपने त्रिशु को तो माफ कर दिया ना, मुझे भी कर दो ना।
आगे उठते हुए। ये तो भूल जा, इसकी बात कुछ और है, मेरी बहन है अब से, लेकिन तूने तो मेरा प्लान चौपट कर दिया। तियांश का मुंह लटक गया और तृष्णा हंसने लगी। आगे ने शरारत से दोनों को देखते हुए कहा, वैसे चलो, मान लिया कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन फिर थोड़ा शर्म कर लो, कहीं भी शुरू हो जाओगे। उसकी बात पर तियांश हंसने लगा, लेकिन तृष्णा शर्मा गई। तभी आगे का फोन बजा और स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, खरूस। आगे स्क्रीन को घूरते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं यहाँ दोस्तों के साथ हूँ, चलता हूँ। वो उठा, तृष्णा के सीट पर हाथ फेरता है और चला गया। तियांश मुस्कुरा कर तृष्णा की तरफ देखता है और बोला, कहा था ना, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। तृष्णा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ सच में ये तो बहुत अच्छे थे। तियांश शरारती अंदाज में उसकी ओर झुकते हुए बोला, वैसे भाई ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं कर सकती, तो वापस होटल चलें। तृष्णा का मुंह तुरंत बन गया और मनाली की ठंडी हवा में फिर से शरारत की हल्की गर्माहट घुल गई। आगे खाना खा चुका था और एक पैकेट में खाना पैक करवा कर वापस वेटिंग एरिया में आ गया। वो आकर करण के बगल में बैठा। करण अपने फोन में बिजी था, मस्त स्क्रॉल किया जा रहा था। आगे को फिर गुस्सा आने लगा और वो मन में बोला, हद है, मतलब अभी तक उनकी शॉपिंग खत्म नहीं हुई। और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, अगर मेरे दोनों दोस्त की शादी इन दोनों से हो गई तो मेरे दोस्तों को शक्ति देना प्रभु। वो एक नजर करण को देखता है। आगे खाने का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले खा ले, तूने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अब करण का ध्यान उस पर गया। पैकेट देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पैकेट लेते हुए कहा, ला भाई, बड़ी भूख लग गई है, सच में जान निकलने जैसी हो गई है। वो जल्दी से बोतल के पानी से हाथ धोता है और खाने लगा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। आगे ने करण को देखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि उन दोनों को कुछ तो सोचना चाहिए था? सुबह से सब भूखे हैं, चलो पहले खा लेते हैं, बची हुई शॉपिंग दूसरे दिन कर लेंगे। करण ने आगे को देखकर कहा। हाँ, आने दे, मैं बात करता हूँ, भूख तो उन दोनों को भी लगी होगी। थोड़ी ही देर में मन्नत और निया भी आ गई। दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे और अभी भी किसी प्रोडक्ट पर ही डिस्कशन चल रहा था। निया मन्नत से बोली, ओ भाभी, वो प्रोडक्ट मेबलिन न्यूयॉर्क का ही था, बहुत अच्छा था, मुझे तो लेने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे कॉम्प्लेक्शन को सूट ही नहीं करता। मन्नत ने निया से कहा, हाँ वो तो है, लेकिन जो लास्ट में हमने जितने भी लिपस्टिक देखी ना, उन सब में से मैंने जो लिया है वही शेड अच्छा था। मन्नत के साथ चलते हुए निया ने कहा, वैसे इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छे हर चीज के। मन्नत ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो दोनों करण के पास पहुंच चुकी थी। मन्नत करण को खाते हुए देखती है और बोली, बेबी, आप हम दोनों के बिना ही खा रहे हैं? बस यहीं आगे का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोला, हाँ, तो अब तुम दोनों 7 जन्मों के बाद आओगी, तो तब तक इसे भूखा रहना चाहिए था। निया ने आगे को इग्नोर किया और बोली, भाई चलो कुछ खा लेते हैं, इन बेकार से समोसे से पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा होगा। आगे गुस्से में वहां से जाने लगा तो करण उसके पीछे आते हुए बोला, अरे यार चल ना, खा लेते हैं, जो खाएगा वही खिलाऊंगा। आगे बिना पलटे गुस्से में बोला, मैं खा चुका हूँ, तुम लोग खाकर आ जाना, और मैं कैब लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना एंजॉय करके आओ। वो जाने लगता है। तभी करण उसके पीछे आया और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए ही बोला, यार ऐसे जाएगा अपने भाई को छोड़कर? चल ना, साथ में ही रहेंगे, आफ्टर ऑल एंजॉय करने आए हैं। आगे पलट कर करण को देखता है, फिर एक नजर दूर खड़ी उन दोनों पर डालता है। वो करण के थोड़ा करीब जाते हुए गुस्से में बोला, एंजॉय? हाँ, आए तो थे एंजॉय करने, लेकिन इस मन्नत को देखकर मैं कभी एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, ये बात तू भी जानता है। तो जा, इन दोनों को लेकर आया है तो एंजॉय कर और नहीं कड़ा। वो हाथ छुड़ाकर कैब लेकर निकल गया और अब करण सच में परेशान हो चुका था। उसने निया को देखते हुए कहा, चलो जो खाना है खा लो। इसके बाद वो दोनों पास के डोमिनोज में चले जाते हैं क्योंकि निया का मन वहीं जाने का था, दिल्ली। ओबेरॉय मेंशन। बंधन और निधि ने एक ही रूम लिया था क्योंकि कमरा बहुत बड़ा था। बंधन बाथरूम में थी, निधि बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। दूर दूर तक बस ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। ऐसा नजारा जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। निधि नहा चुकी थी। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। दुपट्टा गले में सलीके से डाला हुआ था। बाल खुले थे क्योंकि उसने अभी अभी धोए थे। हल्की हवा चल रही थी। उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस शहर को देख रही थी। निधि अपने मन में सोची, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें फिल्मों में देखी थी, अब यहाँ अपनी आंखों से देख रही हूँ, सच में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तभी पीछे से बंधन आकर उसे गले लगा लेती है। वो भी सामने का नजारा देखने लगी। बंधन के बाल गीले थे, उनसे पानी की बूंदें टपक रही जो निधि के कंधे से होते हुए उसके कपड़ों में समा रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान तो सामने था।
ऐसा लग रहा था बस उस छत तक पहुंच जाएं और बादलों को हाथ से पकड़ लें। लेकिन ये भी एक भ्रम ही है, एक वैसा ही भ्रम जैसे इंसान को होता है कि वो अपनी जिंदगी का करता धरता खुद ही है। बंधन निधि से बोली। निधि ने एक शब्द में कहा, बंधन उसके पीछे से हक किए हुए ही बोली, जिंदगी सच में अपने हिसाब से चलती है। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ से ऐसे नजारे दिखते हो। निधि ने मुस्कुराकर कहा, मधुबनी की छत से इतनी ऊंचाई नहीं दिखती, लेकिन शायद इसलिए लोग यहाँ भागते हैं क्योंकि इस शहर में जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, उतना बड़ा करियर बनाने का चांस है। यहाँ हर बिल्डिंग में रहने वाला हर आदमी कुछ करने की फीलिंग लिए बैठा होगा। निधि की बात सुनकर बंधन ने सवाल करते हुए कहा, और क्या हम उन लोगों को बीट कर पाएंगे? क्या हम इतने लायक हैं? निधि गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि शहर ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। वैसे जो भी हो, लेकिन ये सिटी है तो तेरी मेरी हम सब की ड्रीम सिटी। बंधन मुस्कुरा देती है और दिल्ली की उस ऊंचाई पर खड़े होकर दो छोटे शहरों के सपने आसमान को नापने की कोशिश करने लगते हैं। तो आज्ञे ने तृष्णा को बहन तो मान लिया, पर क्या वो तियांश को माफ कर पाएगा? उधर दिल्ली की बालकनी से ऊंची इमारतें देख रही निधि और बंधन को क्या पता कि इस शहर की गलियों में कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, और क्या मन्नत की वजह से करण और आज्ञे की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। ये भाग इन्हीं सवालों के साथ खत्म होता है। आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एक भी एपिसोड्स आप मिस ना करें और बंधन के सफर में जुड़े रहें। आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।